सुनील शर्मा जी, और आज भाइयों बहनों मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया हूं। जब हेलीकॉप्टर से इस ओर निकला, ये पहाड़ियां, आसमान को छूने वाली पहाड़ियां और दुर्गम क्षेत्र, उसको देखकर मुझे लगा ये सुनील ने कहां मेरी सभा रख दी है। मगर भाइयों बहनों, इस विराट सभा में इतनी बड़ी जनसंख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे गुर्जर भाइयों को मेरा प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले मचेल माता के चरणों में शीश झुकाकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आज मेरी बहुत इच्छा थी कि मां के दरबार में हाजिरी लगाकर आऊं, मगर तीसरी सभा भी रख दी रामबन में, हो नहीं पाया। मैं आज मां के चरणों में वादा कर कर जाता हूं, सुनील और हमारी बहन परिहार को जिता दीजिए, यहां मैं मां के चरणों में शीश झुकाने जरूर आऊंगा। ईश्वर पादर और नागसेनी की इस पवित्र भूमि ने कई सालों तक भारत को मजबूत रखने का, एक रखने का साहस भी दिखाया है, हौसला भी दिखाया है और इसके लिए बलिदान भी दिए। आज जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र अगर तिरंगे से सुशोभित है तो मैं इस भूमि के हमारे पूर्वजों को इसके लिए सत सत नमन करूंगा। भी तो हमने वो दिन भी देखे, विभाजन के दिन देखे, 90 में आतंकवाद के दिन देखे। चंद्रकांत शर्मा हो या परिहार बंधु हो, वो सभी ने कुर्बानियां दी। मैं आज इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर कर आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। मैंने जानबूझकर कहा था मेरी पहाड़ियों में सभा जरूर लगाना। अभी अभी 90 की तरह प्रयास हो रहे हैं यहां आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के। एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज मां के स्थान के सामने आप लोगों को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद को फंसाना। हमने वीडीजी और एसपीओ के तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। 303 की पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं, जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो ताकतों के बीच में, एक और एनसी और कांग्रेस है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या?
ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं, ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई, वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं। ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है। अब कभी भी जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई नहीं। भाइयों बहनों, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे। वो पुनर्विचार शब्द को जांचे में मत आइए। उनकी सरकार आई तो आरक्षण को हटा देंगे। जब पहाड़ियों को आरक्षण देने की बात आई, हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाने का काम किया कि आप में से हिस्सा जाएगा। मैंने कहा था, गुर्जर भाइयों से वादा किया था, पहाड़ियों को आरक्षण जरूर मिलेगा, मगर गुर्जरों का आरक्षण तनिक मात्र कम नहीं होगा। और आज गुर्जरों का आरक्षण जस का तस रखकर पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। जो नरेंद्र मोदी सरकार, मैं आज ये दूर सुदूर पहाड़ पर बसने वाले सभी अभिभावकों को कहने आया हूं कि वो दिन लग गए कि आपके बच्चों को ग्रेजुएशन नहीं किया जाता था, करने की संभावना नहीं थी। अरे ग्रेजुएशन छोड़िए साहब, ट्राइबल रिजर्वेशन है आपके पास, पहाड़ियों के पास, गुर्जरों के पास। आपके बच्चे कलेक्टर और डीएसपी